हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैग्नेटिक मैनेजमेंट। आज की इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं यंगेस्ट माइंड की। और आज से हमारा एक नया सीरीज़ शुरू हो रहा है, यंगेस्ट माइंड सीरीज। इस सीरीज़ के थ्रू हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, प्लानिंग्स की बात करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे और एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी ज़रूरी हो सकती है। हम ये धीरे धीरे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने एक स्ट्रेटजी के थ्रू अपने कंपनी को इस्टेब्लिश किया है और वो आज वर्ल्ड में एक नॉन एंटरप्रेन्योर के रूप में खुद को इस्टेब्लिश कर रखा है। तो शुरू करते हैं आज का यंगेस्ट माइंड सीरीज, जहां हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर एंटरप्रेन्योर के लिए, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होती है। देखिए, हम लोगों ने मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझा था कंज्यूमर और कस्टमर के बिहेवियर के बारे में। तो आज हम समझेंगे कंज्यूमर और कस्टमर के बिहेवियर को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। पहला ये होता है कि हम कंज्यूमर और कस्टमर को आइडेंटिफाई करें। किसी भी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं या आप कोई भी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आपके कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है। यानी कि आप जिसको प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, जिसके बिहाफ पे आप अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो वाकई आपके कंज्यूमर हैं या नहीं है, या केवल कस्टमर है, या दोनों ही हैं। तो पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ती है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कंज्यूमर और कस्टमर को। मैंने कंज्यूमर और कस्टमर को आइडेंटिफिकेशंस के लिए कंज्यूमर बिहेवियर पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उससे बेसिकली और डीपली समझ सकते हैं। बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है आइडेंटिफाई, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में जो पीपल अवेलेबल हैं वो कितने आपके लिए बेनिफिशियल है, वो वाकई आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या केवल एक बार यूज करने वाले कंज्यूमर हैं या एक बार यूज करने वाले कस्टमर हैं। ये आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। सेकेंड, हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि मार्केट में बहुत सारे न्यू ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो उन न्यू ऑप्शंस के बीच आप खुद के प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लोर कर सके, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना है, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि मार्केट में अवेलेबल कौन कौन से अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट आपके लिए हो सकता है और आपके लिए वो फायदेमंद ज़्यादा हो सकता है। तो एज ए स्ट्रेटजी ऑफ सेकेंड एक्सप्लोर, आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके टारगेट ऑडियंस जो हैं, जो कंज्यूमर और कस्टमर हैं, उन तक पहुंचाना होगा। और साथ ही साथ आपको ये स्ट्रेटजी प्लान करना कि आपके मार्केट में, आपके सिनेरियो में जो भी न्यू ऑप्शन अवेलेबल है, आप उनको कैच करिए। आपके कंपटीटर के भी थ्रू आप लर्न कर सकते हैं और उसके एक स्ट्रेटजी प्लान के थ्रू आप उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। नाउ अब हम ये समझना चाहेंगे कि अगर हम आइडेंटिफाई किए और एक्सप्लोर कर लिया, तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका कंज्यूमर कौन है या कस्टमर कौन है, आपके मार्केट में कितने आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। अब हम उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। इन कॉमन वे आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन कंज्यूमर या कस्टमर की ओपिनियन को ले सकें। इसके लिए आप डिफरेंट वे को भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक आपको कुछ डाटा सोशल मीडिया से मिले होंगे, किसी ने क्वेरीज के थ्रू किया होगा, कोई आपके ऐड के थ्रू आपसे टच में आया होगा। आप ये जान सकते हैं कि लोग वाकई आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि वाकई कंज्यूमर या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हैं और वाकई से यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब हम उनसे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेट इन द सेंस कि आप किस माध्यम से उनसे और जानकारी ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। इन सब के लिए हमें एक तो बेहतर तरीका है कि हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की सहारा ले सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे जैसे कॉलिंग फीचर्स होते हैं, मेल का होता है, कम्युनिकेशंस के माध्यम से फीडबैक कॉलम होता है, कंप्लेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आप इनके माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि वाकई वो आपके प्रोडक्ट को लेकर क्या सोचते हैं और वाकई आपके प्रोडक्ट को लेकर उनका क्या फीडबैक है, क्या माइंडसेट है। ठीक, जैसे कि कम्युनिकेशन की हमने बात किया, अब बात करते हैं कि एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं, साथ ही साथ हम कंज्यूमर की
जो भी उनके परसेप्शन है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर, उन्हें कैच करने की कोशिश करते हैं। तो मूव करते हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। किसी भी कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलर में है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स को हाइक कर सकते हैं या अपने टारगेट ऑडियंस तक उसको पहुंचाया जा सकता है। तो इससे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग किस तरीके से किया जाए या किस तरीके से करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। फर्स्टली, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट्स के लिए आप एक सेपरेट एडवर्टाइजिंग प्लान करिए। ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर, अगर हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट हैं हमारे प्रोडक्ट के और हम एक ही एडवर्टाइजिंग के थ्रू उन सब के बारे में जानकारी दें, ये हमारे लिए बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमें मार्केटिंग करना है और या एडवर्टाइजिंग करना है, तो पहले तो एडवर्टाइजिंग की कॉन्सेप्ट को समझिए कि एडवर्टाइजिंग हमेशा आपके पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। आपकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा आप क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में देना चाहते हैं कंज्यूमर को, ये बताना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे ऐसे ऐड देखे होंगे फेविकोल का या मिंट का। इसके अलावा आप देख सकते हैं डेयरी मिल्क आता है जो सेलिब्रेशन से रिलेटेड खुद को ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो और भी बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट पर्टिकुलर एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो एक ही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिससे कि उनके टारगेट ऑडियंस को ये प्रॉपर जानकारी मिल सके कि ये प्रोडक्ट है क्या और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वाकई उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। सेकेंडरी हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब बात करते हैं हम कस्टमाइज मार्केटिंग की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां जो न्यूली मार्केट में आते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी मार्केटिंग, अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी को एक बार में ही एक्सप्लोर कर देते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी से ज़्यादा जानकारी हो सके हम कंज्यूमर तक या हमारे जो कस्टमर हैं या B2B पार्टनर ही क्यों ना हो, हम उनको एक साथ सारी जानकारी दे दें। यहीं पे थोड़ी हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हमेशा मार्केटिंग को भी कस्टमाइज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप एडवर्टाइजिंग को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो मार्केट को आप कस्टमाइज्ड फॉर्म में जो है डिवाइड करिए। कस्टमाइज फॉर्म करने का सेंस ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हो, उस फॉर्म की बात कर रहे हो, या फिर आप इंडिविजुअल किसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, आपकी मार्केटिंग एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, जिसमें आपके ब्रांड्स के अलावा प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। वो भी तब जब आपको पता हो कि आपके पार्टनर्स को किस तरह के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है या आपका पार्टनर किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है। लेट्स मूव नेक्स्ट वन। हम आज में बात करने वाले हैं, जैसे कि करंट सिनेरियो हमारा ये कहता है कि जितनी ज़्यादा हो सके अपने बिजनेस को प्लेटफॉर्म पे ले आइए, वेबसाइट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। करंट 21st सेंचुरी डिमांड करता है सोशल मीडिया टूल्स की। सोशल मीडिया टूल्स यानी कि आप जितनी ज़्यादा हो सके अपनी ब्लॉग्स को एक्सप्लोर करिए। अपने चैनल लाइक सोशल मीडिया हुए, इंस्टाग्राम हुए, यूट्यूब हुए, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग्स को प्लान कर सकते हैं। कोविड-19 के बाद ऐसे बहुत सारे एक्सप्लोर किए गए हैं सोशल मीडिया टूल्स, जिनके थ्रू आप अपनी बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। डिजिटल टाइम है, हर कोई डिजिटल टाइम में खुद को ऑनलाइन और एक विद इन सिटिंग ऑन वन प्लेस और चीज़ों को खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है। एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर आप एक बिल्कुल स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया टूल्स के बाद मार्केट प्लेस की बात करेंगे। मार्केट प्लेस की बात इसलिए कही है क्योंकि हम जब कभी भी एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एक तो हमारा सोशल मीडिया टूल्स एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूजफुल हो जाता है, और साथ ही साथ हमें सेल और बाई के प्रोसेस में भी सोशल मीडिया यूज़ करता है। इसके अलावा हमें ऑडियंस तक ईजिली पहुंचने में लो एक्सपेंस रहता है। हमें ये पता होता है कि हम अपनी मनी को कहाँ खर्च कर रहे हैं। उसी तरह मार्केटिंग की जब हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग में, तो एक मार्केट प्लेस एडवर्टाइजिंग होता है। आप एग्जांपल के फॉर्म में ले लीजिए, आप एक फिजिकल डेमोग्राफी की बात करें जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक क्लॉथ भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप FMCG सेगमेंट में भी हैं और आप इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी हैं। बट जहाँ पे जिस प्रोडक्ट्स की डिमांड आपको लगता है कि ज़्यादा है, जैसे कि ऐसी मार्केट सिनेरियो जहाँ पे इलेक्ट्रिक सेगमेंट की ज़्यादा ज़रूरत हो, आपकी पर्टिकुलर ये टारगेट होना चाहिए कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग हो, लाइक बैनर हो या पोस्टर हो या डिजिटल हो, उस डेमोग्राफिक एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड हो, क्योंकि वो मार्केट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का है। अगर आपको मालूम है कि यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ही ज़्यादा बिकते हैं और ये कंप्लीट डेमोग्राफिक एरिया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए है, और वहाँ पे आप अपने रिटेल की एडवर्टाइजिंग करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट
नहीं हो सकता है। तो आपको एडवर्टाइजिंग मार्केट प्लेस और डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये सबसे बेहतर तरीका होता है मार्केट प्लेस का, यानी कि जहाँ पे जिस तरीके के कस्टमर और कंज्यूमर आपको इजीली मिल सकते हैं, उन कंज्यूमर उन ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करिए और उनको टारगेट करने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने सोशल मीडिया टूल्स के बारे में बात किया और एक मार्केट प्लेस एडवर्टाइजिंग के बारे में बात की। अब हम बात करना चाहते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक ऐसे बहुत सारे CRM टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में डिफरेंट कंपनीज द्वारा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यानी कि आप जो है एक लार्ज लेवल की स्केलिंग को मैनेज एक स्मॉल लेवल पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी एम्प्लॉय की नेटवर्क हो सकती है, उसको भी आप एक छोटे फॉर्म में ला सकते हैं जो आपके लिए ईजी टू एक्सेस होगा। यानी कि आप बाइंग सेलिंग रिकॉर्ड से लेकर आपके एम्प्लॉय रिकॉर्ड, साथ ही साथ आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको आप मैनेज इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो डिजिटल स्ट्रेटजी का ये है कि अगर हम लेंदी वर्क करने से अच्छा है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करें जो हमारे बिजनेस को एक ब्रॉड लेकर जाए और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। हमें एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट या मनी एक्सपेंस करने की उन सारी चीज़ों में ज़रूरत नहीं है, जिसको हम एक स्मॉल लिमिटेड टाइम पीरियड में और लिमिटेड एम्प्लॉय के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात किया था टेक्नोलॉजी की और सोशल मीडिया की, इन करंट सिनारियो SEO एंड कीवर्ड्स एक मैक्सिमम यूजफुल टूल हो चुके हैं। कीवर्ड और SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, आप चाहें वेबसाइट पे जाना चाहें या यूट्यूब पे जाना चाहें या किसी भी सोशल मीडिया पे जाना चाहें, SEO एंड कीवर्ड्स हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, इसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। आप किसी थर्ड पार्टी की भी यूज कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आपके हेल्प कर सकें, जो आपके गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस में इजी हो सके, आपके गूगल कीवर्ड्स को इजी एक्सेस कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आपके पेज पे या आपके वेबसाइट पे अट्रैक्ट हो चुके हैं। यानी कि आपके ऑडियंस की जो है नंबर्स ऑफ ऑडियंस इंक्रीज करते जाएं। जब हम ऑडियंस और SEO की बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें इन ऑडियंस के बारे में। आखिर ये ऑडियंस को हम कैसे कैच करें, ये ऑडियंस वाकई हमारे लिए बेनिफिट या बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं, हम इन्हें कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि एक बेटर डिसीजन हम कैसे ले सकें। अगर आपको बेटर डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपको एक बेटर डाटा आपके पास होना चाहिए। सो मेक बेटर डिसीजन विथ बेटर डाटा। आपके सोशल मीडिया पेज में या वेबसाइट के थ्रू जो भी आपके डाटा मिलते हैं या SEO के हेल्प से आपको जो भी डाटा मिलते हैं उनको एनालिसिस कीजिए कि आपके पेज पे आपके टच में आने वाले ऑडियंस वाकई वो रियल में आपके कंज्यूमर हैं या नहीं है, या बस वन टाइम व्यूअर के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर वो बार बार आपके पेज पे मूव कर रहे हो, कुछ क्वेरीज करना चाहते हैं, यानी कि वो इंटरेस्टेड है, तो आप उनको कॉलिंग के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू या कुछ ऑफर्स के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि वाकई वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो एक बेहतर डिसीजन हो सकता है आपको अपने बिजनेस के लिए। इसके अलावा आप इन्हीं डाटा के ऊपर ये जान सकते हैं कि वाकई वो आपके ऑडियंस हैं और कैसे ऑडियंस हैं। सो नो योर ऑडियंस थ्रू डाटा। अगर वो बेहतर ऑडियंस होंगे तो आपके वेबसाइट पे हमेशा। इट्स टाइम फॉर टुडेज मैनेजमेंट मंत्रा। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि हर वीडियो जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगा उसके लास्ट में हम एक मैनेजमेंट मंत्र की बात करेंगे। आज के इस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वीडियोस में जो कि बिजनेस स्ट्रेटजी से रिलेटेड था, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड था, इसमें हम बात करेंगे मंत्र के बारे में। और आज का मेरा मंत्र है कैच स्टोरी। इन कॉमन में ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचना ही हमारा एक मकसद नहीं होता है। हम उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद अपने ऑडियंस के माइंड में कैसा परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मार्केट में मिलेंगे, लाइक पैराशूट ऑयल, जो कि ये बताना चाहता है कि हम अपने इनकम का कुछ हिस्सा एजुकेशन और सोसाइटी के लिए देते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमेशा अवेयरनेस के बारे में बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा ये भी बताना चाहते हैं कि हम सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं
तो हम इसको केवल यूज़ करके आपसे जो हमें बेनिफिट मिलता है, ये केवल हम अपनी कंपनी के लिए ना सही, बल्कि हम पूरे सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टोरी के साथ आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आइए, जिनको आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के टूल्स में यूज़ करें, जिससे आपके टारगेट ऑडियंस और कंज्यूमर को ये लगे कि वो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उन्हें फील हो, प्राउड फील हो कि इस प्रोडक्ट्स को खरीदकर वाक़ई वो सोसाइटी को भी सर्व करना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ कहानियाँ और कॉन्सेप्ट के साथ आप लाइए प्रोडक्ट को, और आपके प्रोडक्ट्स को वाक़ई ही कंज्यूमर और ऑडियंस जो है पसंद करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।